बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की सीरीज में ऑटो कोरिलेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा कि ऑटो कोरिलेशन को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। वो ग्राफिकल मेथड था और उसके साथ साथ हमने रन्स टेस्ट को देखा। अब हम फर्दर जाएंगे और देखेंगे कि एक टेस्ट जिसको हम कहते हैं डर्बिन वाटसन टेस्ट। डर्बिन वाटसन टेस्ट याद रखें उस वक्त यूज होता है जब सैंपल साइज आपका रिलेटिवली स्मॉल हो। नंबर टू, जब फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव हो, यानी वन पीरियड लैग के साथ करंट पीरियड म्यू की वैल्यू कोरिलेट कर रही हो। अगर हायर लैग्स या मल्टीपल लैग हो तो उसमें ये डर्बिन वाटसन अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो दो हो गए। तीसरा, आप डर्बिन वाटसन उस वक्त अप्लाई करते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं, जब आपका आपके मॉडल के अंदर जो राइट हैंड साइड है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो लिस्ट है उसमें लैग्ड फॉर्म ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो। अगर होगा तो फिर डर्बिन वाटसन अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो ये तीन बेसिक कंडीशंस हैं। ये स्क्रीन पे आपको डेरिवेशन और फार्मूला तो नजर आ ही रहा होगा। हम इसी को ही करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से हम इसको टेस्ट करेंगे। याद रखें ये जो हमने रिग्रेशन एस्टिमेट की है, इसके ये जो रिजल्ट्स हैं, इसमें यहाँ पे डर्बिन वाटसन जो कि एज ए पैकेज ऑफ रिजल्ट्स यहाँ पे कैलकुलेट होता है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 0.653। अब ये आता कैसे है, तो इसमें ये डर्बिन वाटसन की कैलकुलेशन हम आपको करके दिखाएंगे। ये म्यू हमने कैलकुलेट किया था, तो मैं इस म्यू की वैल्यू को जो सीरीज है यानी y माइनस वाई हैट, इसको यहाँ से कॉपी करके ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं एक्सेल शीट में लेके जाऊंगा। तो ये मेरे पास ये एक्सेल शीट है, ये वो ओरिजिनल डाटा है और यहाँ ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे लेके आया हूँ। ये क्योंकि हमारा डाटा 1994 से लेकर 2020 तक है। ये यूटी की वैल्यू है। अब डर्बिन वाटसन के लिए हमें ये फार्मूला के मुताबिक, ये अगर आप इसको देखें तो फार्मूला के मुताबिक ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस यानी डेल्टा डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ म्यू टी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका डायरेक्ट मेथड ये है कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि टी माइनस टी यू टी माइनस वन, यानी म्यू की वैल्यू करंट पीरियड में माइनस म्यू की वैल्यू एक पीरियड लैग में, ये कैसे कैलकुलेट होती है। ये देखें, ये 1994 की वैल्यू है, ये 95 की है। तो ये लिहाजा इसको इन दो वैल्यूज को अगर कंपेयर करें तो ये टी है और ये टी माइनस वन है। 95 टी है और 94 टी माइनस वन है। इसी तरह 96 फिर अगले नेक्स्ट कंसेक्टिव टू वैल्यूज के लिए 96 टी समझा जाएगा और ये टी माइनस वन समझा जाएगा। 90 इसी तरह कहीं भी आप फर्ज करें अगर लास्ट वैल्यू पे हम चले जाएं तो ये लास्ट वैल्यू में ये 2020 की वैल्यू टी है और 2019 की वैल्यू टी माइनस वन है, तो वन पीरियड लैग। इस तरह ये कंसेक्टिव लैग वैल्यू में हमने ये फाइंड करना है। तो इसको कैसे हम फाइंड करते हैं, ये देखें, इसको रिवर्स ऑर्डर में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा डाटा जो है वो 94 से 2020 की तरफ है, यानी हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में है ईयर वाइज। तो इसको मैं इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस ये उसकी प्रीवियस वैल्यू, इसको एंटर किया और उसके बाद मैंने इसको ड्रैग किया तो मेरे पास ये पूरी सीरीज कैलकुलेट करके हमने निकाल ली। अब हमने इसका सम ऑफ स्क्वायर, तो एक्सेल आपको कमांड में ये ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। कंट्रोल बी, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा इक्वल टू सम एस क्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये जो सीरीज है यहाँ से लेकर ऊपर तक दिस। इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ लेकिन फार्मूला समझाने के लिए मैं दोबारा करूंगा कॉपी करने की बजाय। एस क्यू, सम एस क्यू ऑफ, ये यहाँ इस वैल्यू से लेकर ये पूरा, कंट्रोल एंटर। अब मेरे पास ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये क्यों मैं इसको कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे देखें यू टी माइनस वन, यानी यू म्यू की वैल्यू टी पीरियड में और माइनस उसकी लैग वैल्यू, ये डिफरेंस आ गया। तो इसका डायरेक्ट मैंने सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब डर्बिन वाटसन जो है, अगर आप फार्मूला को देखें
ये फार्मूला है, यानी ये सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए डर्बिन वाटसन की वैल्यू होगी, बल्कि मैं यहाँ पे DW लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। इक्वल टू ये मेरी वैल्यू डिवाइडेड बाय ये उसके साथ वाली वैल्यू, इसको किया तो 0.65 कंट्रोल बी, ये 0.65316 ये डर्बिन वाटसन की वैल्यू है, जो कि हमारे सिस्टम ने, ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये जो सिस्टम बाय डिफॉल्ट एज ए पार्ट ऑफ द रिजल्ट्स, रिग्रेशन रिजल्ट्स 0.65 कैलकुलेट करता है। ये उसको अगर आपने स्टेप्स में करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप इट इज हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच। तो डर्बिन वाटसन की लिमिटेशन भी आपको समझ आ गई कि कब कहाँ यूज करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।